धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। भगत रविदास कहीं से गुजर रहे हैं। पुराने समय की बात है। देखते हैं कि शायद आपको पता हो, पुराने ज़माने में धागे बांध के गुड्डे गुड्डियों का खेल होता था, नचाया जाता था। पपेट शो बोलते हैं। पर्दे में साया दिखाई देता था, उससे लोगों का मनोरंजन किया जाता था। अब पीछे मोमबत्ती जला दी या बिना पर्दे के भी पपेट शो होता था। कठपुतली को हिलाया जाता था। बच्चे देख के खुश होते थे। भगत रविदास गुजर रहे हैं, वहाँ पे कठपुतली का शो हो रहा है। बच्चे खुश हो रहे हैं देख के, तो रविदास जी रुक के देखने लगे और वो भी देख के खुश होने लगे। तब बच्चे खुश हो रहे हैं। बाजीगर मतलब जो वो कठपुतलियों को अपने इशारों पे नचाता है, अपने उंगलियों में धागे बांध के बच्चों को हंसा रहा है। वैसे ही परमात्मा हमको देख के मुस्कुराता है। हम भी कठपुतलियाँ हैं, पर मिट्टी की बनी हुई। धन गुरु नानक, माटी का पुतरा कैसे नाचत है। हम भी नाच रहे हैं। नाचना किसको कह रहे हैं? कहते हैं ना, फलाना मेरे इशारों पे नाच रहा है। ऐसा अहंकारी लोग, फलाना मेरे इशारों पे नाच रहा है, मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे कर रहा है। मैं बोलता हूँ उठता है, मैं बोलता हूँ बैठ तो बैठता है, मेरे इशारों पे नाच रहा है। भगत रविदास जी समझा रहे हैं, जिस प्रकार बाजीगर कठपुतलियों पे हाथों में धागे बांध के कठपुतलियों को नचा रहे हैं, उसी तरह हम भी नाच रहे हैं। नचाने वाला कौन है? परमात्मा नहीं। ये बहुत गलत फहमी है। ये बहुत गलत फहमी है। आज का टॉपिक बहुत डीप है, थोड़ा ध्यान से सुनना, मेहर करे समझ में आ जाए, आराम से सुनना। और बहुत सारी हमारे क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर भी हमको मिलेंगे, ज़रूर सुनना। हम नाचते हैं माया के इशारे पर। माया क्या है? केवल धन नहीं है। माया का भाव केवल पैसा नहीं है। माया का भाव है जो कुछ भी परमात्मा से दूर कर दे, चाहे वो धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, कोई भी वस्तु आपका ध्यान गुरु से हटा के अपनी तरफ कर दे, वो होता है माया। धन को नाम दे दिया गया माया का, धन चाहिए ऐसा। असल में माया का भाव गुरबानी के हिसाब से ये है। भगत रविदास जी कहते हैं कि जैसे बाजीगर कठपुतलियों को नचा रहा है, वैसे माया हमें नचा रही है। हम नाच रहे हैं। बहुत लोग समझते हैं कि भगवान नचा रहा है, जैसे वो चला रहा है वैसे चलाएंगे। कहते हैं जैसा गुरु बोल रहा है वैसे ही चलेंगे। ऐसा ये केवल भक्तों के साथ होता है कि गुरु हमको जहाँ ले जाए। जहाँ हमको गुरु ले जाना चाहते हैं, हम वहाँ जाना ही नहीं चाहते। कृष्ण जी ने साफ कहते हैं कि मैं कर्म का हकदार नहीं हूँ। पूरी भगवद गीता को अगर एक लाइन में बोला जाए तो, कि सबसे मेन लाइन है, जो पूरा सार बोला जाए, कर्म का अधिकार मैंने तुमसे नहीं छीना है। पैर तुम्हारे पास हैं, अब तुमको जाना कहाँ है, तुमको कहाँ जाना है ये तुम सोचो। टीवी या मोबाइल तुम्हारे पास है, तुम क्या देखना चाहते हो ये तुम जानो। तुम पाप कमाना चाहते हो या पुण्य। तुम्हारे पास धन है तो अब तुमको क्या खरीदना है, शराब या जूस। ऐसा कर्म करने की आज़ादी है। तो अर्जुन ने कहा, किसी ने कहा कि आप दुर्योधन को क्यों नहीं समझाते, आपके पास तो अधिकार है।
तो उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि में, कृष्ण जी ने कहा, मैं किसी को कर्म का अधिकार नहीं छीन सकता, कृष्ण जी कहते हैं। और जो गुरुमुख होते हैं वो डोरी वाहेगुरु को छोड़ देते हैं कि जो कर तेरे मैं चंगा, ऐसा उसके हाथ में डोरी दे देते हैं और बस उसी के रजा में अपनी रजा शामिल कर लेते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि आज तक हम ये ये लाइन को सोचे भी होंगे। तो जो गुरुमुख होते हैं वो इस चीज़ को मान के अपना जीवन वैसे बिताते हैं। अब हमको जहाँ अच्छा मिलता है हम वहाँ जाते हैं। जैसे आजकल के बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कामयाब हो गया तो वहाँ सेट हो गया, जो वापस आ जाते हैं कहीं। तो पैसों के लिए हमको नचा रहा है, हम खुद नाच रहे हैं। अब ये टॉपिक है, माटी को पुत्रा कैसे नाचत है, ये टॉपिक है आज का। हम देखते भी माया के हिसाब से हैं, सुनते भी माया की बातें हैं, बोलते भी माया की बातें हैं। धन कोई ले लो, हम दिन भर पैसा कहाँ से आएगा, कम है, ज़्यादा कैसे आएगा, ये सब सोचते हैं। ये माया का एक रूप है। माया से कोई नहीं बच सका है, माया होई नागनी, जगत होई लपटाई। जिसने माया की सेवा की है और भक्तों ने नागो काटी कानो काटी। कबीर जी कहते हैं जो माया सबको प्यारी है, भगत अपने पास नहीं आने देते हैं, दुनिया उनके पीछे भागती है। धन गुरु नानक, और वो माया से भगते हैं, ऐसा। धन गुरु नानक। पैसा ऐसे मत मारती है, जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है, चाहे इंसान नारायण की पूजा करे, कृष्ण की पूजा करे, राम जी की पूजा करे, गुरु नानक जी को माने, मकसद क्या होता है, पीछे कौन है, लक्ष्मी। धन गुरु नानक। पूजा नारायण की, मन में मांग किसकी, लक्ष्मी की। धन गुरु नानक, उसकी माया। धन गुरु नानक। विरले होते हैं जो उसको पूछते हैं। बाबा नंद सिंह जी के वचन, नारायण को पकड़ लो, लक्ष्मी तो साथ में ही है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। एक बड़ी प्यारी घटना है, बीच में याद आ गई, सुन लीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड है, सुन लीजिए। भगवान श्री राम अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास बैठे हैं और विद्यार्थी भी बैठे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज राम जी क्या बारे में टॉपिक है, राम जी से रिलेटेड, तो राम जी को याद करना तो बनता ही है। आइए थोड़ी देर राम राम बोलते हैं। राम 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 राम। वाहेगुरु जी, कोई फर्क नहीं है, कोई बोले राम, कोई बोले कृष्ण, कोई बोले गुरु नानक, सब एक है, सब एक है, सब वो परम शक्ति है, नाम अलग अलग हैं। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो भी बोलता है उसके रिस्पेक्ट करो, सराहो, क्योंकि वो उस परम शक्ति को याद कर रहा है जिससे तुम जुड़े हो। किसी को डिगाओ गिराओ मत, वाहेगुरु जी को पसंद नहीं है ये सब। इसीलिए बोलते हैं किसी के भी धर्म के बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि है वो एक शक्ति है। अब ये बता रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ के पास राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं और वशिष्ठ जी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो अचानक राम जी की नज़र
कीड़े पे पड़ती है, जिस कीड़े की 2 टांग टूटी है और पीठ भी टूटी है, बार बार दीवार में चढ़ता गिरता। राम जी मुस्कुरा पड़े। धन गुरु नानक। उनके गुरु वशिष्ठ ने देखा राम जी मुस्कुरा रहे हैं, किस तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने उस कीड़े को देखा। अब उन्होंने भी देखा, अब गुरु थे, ज्ञानी थे, राम जी को बोले कि आप बिना मतलब के नहीं मुस्कुराते। मेरी बुद्धि काम नहीं करी। एक कीड़े को देख के जिसकी टांगे टूटी हुई, तरस आना चाहिए। आप तो दया के सागर हो, आप कैसे इसको देख के मुस्कुरा रहे हो? इसका भेद खोलो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि आप दया के सागर हो, किसी की तकलीफ देख के आप मुस्कुरा कैसे सकते हो? तब राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी आप त्रिकालदर्शी हो, जो मैं देख सकता हूँ आप भी देख सकते हो। अपने गुरु को बढ़ियाई दी। गुरु ने हाथ जोड़े, बोले नहीं राम, मुझे बताओ आपने क्या देखा? और जो राम जी ने बात बताई हैरान कर देने वाली बात है, और हमारी हालत वही लगती है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं इस टांगों को देख के, कीड़े की टांगों को, टूटी टांगों को, टूटी पीठ को देख के नहीं हंस रहा हूँ, ना ये गिर रहा है इसलिए हंस रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है, कीड़े के मन में क्या चल रहा है। राम जी उसको देख के हंस रहे हैं। कहते हैं माया कितनी प्रबल है, मैं उसे देख के हंस रहा हूँ। कीड़ा अभी नहीं गिरा है, ये कई जन्मों से गिरा पड़ा है, कितनी बार गिर चुका है फिर भी नहीं संभल रहा है। यहाँ नहीं, कई जन्मों से गिर रहा है। धन गुरु नानक। राम जी कहने लगे ये पिछले जन्म में राजा इंद्र था, इंद्रदेव। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इंद्र गद्दी के नाम है। यहाँ कितने बैठ के चले गए, शास्त्रों में इसका उल्लेख है, कितने इंद्र हो चुके हैं। जब बहुत कोई नाम जपे, पुण्य कमाए, भक्ति करे और जो मांगे वो मिलता है, तो जितने ऋषि मुनि तपी होते थे वो सिंहासन मांगते थे इंद्र का। जब भी कोई भक्ति करने बैठता था और इंद्र भगवान उसको दखल करते थे, चाहे वो प्रहलाद हो चाहे वो ध्रुव हो। सारी घटना पढ़ लो कि कहीं वो मेरी गद्दी ना मान ले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पिछले जन्म में इंद्र था, पिछले जन्म में नहीं, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। 14 बार इंद्र के सिंहासन में बैठ चुका है, 14 बार। और कितने हजार साल बैठा होता है। पुण्य खत्म हो जाते हैं तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। 84 में गिरता है, 84 लाख काटता है। 4 युग लगते हैं 84 काटने में। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में इसका जिक्र है। धन गुरु नानक। बिन सतगुरु सेव्ये बहुत दुख लागे, 4 युग लागे भरमाई। जो नाम नहीं जमते, 4 युगों तक भ्रमण करना पड़ेगा, बाणी कहती है। धन गुरु नानक। राम जी कहने लगे धक्के मार के निकाल दिया जाता है। 84 लाख जोनियों के बाद फिर जपी तपी होता है। अब फिर मांगता है इंद्र का शासन। कितने बार धक्के खा के गिर के अभी भी नहीं संभला कि एक बार मैं मनुष्य जन्म लूँ, फिर इतना तप करूँगा कि फिर से मैं इंद्र का सिंहासन ले लूँगा। इसके मन में ये चल रहा है ऐसा। अभी तक इसका मन नहीं भरा, रस भोग भोग के अभी भी इसकी तृष्णा वहीं अटकी है। ये नहीं कि इतने धक्के खाया हूँ, अब तो मैं प्रभु को मांग लूँ, ऐसा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे कहते हैं माटी का पुत्रा कैसे नाचत है। धन गुरु नानक जी। जैसे पुत्रा नाच रहा है वैसे हम नाच रहे हैं, माया हमको नचाती है। धन गुरु नानक। वो घटना सुन रखी है कि
नारायण बोले, देखो, लक्ष्मी जी को बोले, देखो कितना मेरा प्यारा भगत है। एक सेठ की तरफ देख रहे होते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं, देखो कितना प्यारा भगत है, कोई भी संत साधु आता है उसकी सेवा करता है। लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए बोली कि वो चाहे आपका भगत है, भक्ति आपकी कर रहा हूँ, मांगता मुझे ही है। धन गुरु नानक, ये सच है वाहेगुरु। धन गुरु नानक, आप उसके मन में नहीं हो, मैं हूँ उसके मन में। धन गुरु नानक। नारायण जी बोले, नहीं, ये तो मेरा सच्चा भगत है, इतनी सेवा करता है साधु संगतों की। तो लक्ष्मी जी ने बोले, चलो आजमा लेते हैं। विष्णु भगवान साधु का रूप धारण करके गए। सेठ जी दौड़ के आए और पूरे चेहरे पे इतना जलाल है, पूर्ण महापुरुष लगते हैं। कोई सेवा? तो विष्णु भगवान ने कहा, मुझे एक कमरा चाहिए जिसमें मैं 1 महीने तक रुकूंगा, मगर मुझे 1 महीने से हटाया ना जाए, तब मैं आपके घर में रुक सकता हूँ। मुझे भक्ति करनी है, मुझे बुलाया ना जाए, ना मुझे खाना ना मुझे पीना है। दरवाज़ा बंद किया जाए कि 1 महीने बाद बाहर आऊँगा, मगर वचन दे कि खाली ना कराया जाए और मुझे 1 महीना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बोले, वो सेठ बोला, धन मेरे गुणा मेरे भाग, मेरे घर ऐसे आए साधु महात्मा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं आपके कमरे के बाहर 2 पहरेदार खड़े कर दूंगा। विष्णु भगवान प्रवेश किए कमरे में। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी आ गई रथ पर सवार होकर। इतने बड़े नौकर चाकर, सोने का रथ, जो प्याले में पी रहे हैं, सोने का प्याला फेंक दे रहे हैं। तो सेठ देख के हैरान कि इतना कोई धनवान, सोने की थाली, सोने के प्याले फेंक दे रहे हैं। और सेठ आश्चर्य, अब बोले, मेरे यहाँ ठहरो। लक्ष्मी जी को देख के बोला। लक्ष्मी बोली, मैं तेरे यहाँ नहीं ठहरूंगी, मुझे अपने पसंद का कमरा चाहिए। बोले, सेठ बोला, मेरा घर बहुत बड़ा है, आइए पसंद कीजिए। खुश किस बात से हो गया कि जितने बार भोजन करेंगे, जल पिएंगे, उतने बार सोने के बर्तन फेंकते जाएंगे और मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। अब लक्ष्मी जी ने कौन सा कमरा चुना? जो विष्णु भगवान ने लिया था। बोले, मुझे इस कमरे में रहना है। तो वो बोला, सेठ जी नहीं, इसमें महात्मा रुका है, मैं नहीं खाली करा सकता, मैंने वचन दिया है, बाहर पहरेदार खड़े किए हैं और आज ही आए हैं, मैं खाली नहीं करा सकता। तो लक्ष्मी जी ने बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी पसंद का कमरा चाहिए। तो बोला, नहीं, रुको, मैं खाली करवाता हूँ। दरवाज़ा खटखटाया। साधु ने बोला, क्यों तू डिस्टर्ब कर रहा है? मैंने तुम्हें कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो उसने कहा, आपको तो सिर्फ साधु को तो कोई भी कमरा चल पड़ेगा, तुम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, ये इस कमरे में लक्ष्मी जी मतलब ये रुकेंगी। तो वो बोले कि, तो विष्णु भगवान जो साधु के रूप में आए थे, वे बोले, मैं नारायण का भगत हूँ, मैं भक्ति करूँगा और तू नारायण के भगत से कमरा खाली करवा रहा है। तो बोला, नहीं, आप दूसरा कमरा ले लो, आप यहाँ से निकलो। लक्ष्मी जी मुस्कुरा पड़ी। बोले, क्यों, तुम्हारा भगत है, मन में इच्छा किसकी है? लक्ष्मी जी। ऐसा ये हमारी हालत है, मन में विचार करना। ज़्यादातर हम करके सत्संग या हम वाहेगुरु को क्यों जापते हैं कि दुख दूर हो जाए, या बच्चा पास हो जाए, घर की बीमारी ठीक हो जाए, गर्मी दूर हो जाए। 99% यही हमारी चाहत है, ये माया है। कभी किसी के लिए मांगते हैं, कभी किसी के लिए मांगते हैं। एक बार भी गुरु नानक जी को नहीं मांगा, मन से एक बार भी हमने गुरु नानक जी को नहीं मांगा, नहीं तो वो आ जाते हैं। धन गुरु नानक जी। वाहेगुरु बोलते, मेरे को कोई मांगता नहीं तो मैं कैसे आऊँ? भीतर से निकलना। पातशाह तू चाहिए, ये ज्ञान हमको मिल जाए, इसीलिए सत्संग है वाहेगुरु, इसीलिए सत्संग है। दास कहता है कि इस पॉइंट को नोट करो कि दुनियावी चीज़ें तो चाहिए, हर चीज़ चाहिए, गाड़ी बंगला, खाना पीना, सब, कपड़े लपड़े सब, मगर सब जब आपको मिल जाए तो उसके बाद तो गुरु नानक जी को मांग लो। हम तो उसके बावजूद भी और पैसा मांगते हैं। दात प्यारी विसरिया, दाता विसारा। मतलब बेटा मांगे बेटा मिल गया, गुरु अपने घर, हम अपने घर। धन मांगा, धन मिल गया, गुरु अपने घर, हम अपने घर। अब तो ज्ञान कर लो,
कि बादशाह आप चाहिए। जो बुजुर्ग रहते हैं वो जाते मांगते हैं, मेरे पोतरे की शादी नहीं हुई, मेरी पोतरी की शादी नहीं हुई, जाने का समय आ गया होता है तो भी ये सब मांग रहे हैं। कम से कम अपने बारे में तो सोचो, अपने लिए तो प्रार्थना कर लो, पातशाह कृपा कर, अब तो ज्ञान दे दे। ऐसा हमारा वही हालत है, हम सब वही हैं, कोई अलग नहीं है। इसीलिए रविदास जी कहते हैं कि, और रविदास जी इसीलिए कहते हैं कि देख देख सुने बोले दौड़त फिरत है। वाहेगुरु। इसीलिए रविदास जी कह रहे हैं कि देखे देखे सुने सुने दौड़ते फिरत है, माटी को पुत्रा कैसे नाचत है। ये रविदास जी की पौड़ी है। जो वो कठपुतली वाले को जो खेल दिखा रहा था उसको देखे तो इन्होंने ये रचना रची, और वो हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। ये ज्ञान ले लो जहाँ से मिले, क्या पता किस वेश में, बोलते ना नारायण मिल जाए, ऐसा क्या पता कौन से ज्ञान से हमको गुरु नानक जी की सच्ची शरण मिल जाए और मन से हम उनसे जुड़ जाएं। मन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वाहेगुरु। वही दात मांगा करो। जो कुछ पावत है तक गर्व करत है, मतलब गर्व, प्राउड, ऐसा। जब कुछ नहीं था तो विनम्र था, जब कुछ पा लिया, हम इंसान के बारे में, जब कुछ मिल जाता है, गरीब है धनवान बन गया, तब गर्व करता है, अहंकार हो जाता है। हो जाना भी आम बात है, क्योंकि हर इंसान गरीब और अमीर देख के बात करता है। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं, एक गरीब है उसको बुलाते हैं, ए परसू इधर आ। ऐसे एक बंदा था, गरीब था, ए परसू इधर आ गए, और जब वो पैसे वाला हो गया तो बोले, ए परसा जी आप इधर आइए, और ज़्यादा धन आ गया, परशुराम जी आइए ना। ऐसा माया के तीन नाम, परसु परसा परसराम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब धनवान बन जाता है तो सही में आदमी इज्जत करने लग जाता है। हाँ ये इंटेलिजेंट होगा, इंटरव्यू लेते हैं जो सफलता हासिल की है, अब बड़े शान से कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ऐसी मेहनत की। कोई नहीं सोचता कि गुरु की मेहर है, कोई नहीं कहता गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा बोल दो यार, एक बार बोल दो। हर अपनी स्ट्रैटेजी बताते, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सब कोई। और एक समय आता है, मैंने अपने जीवन में देखा है कि ऐसे ऐसे अरबपति लोग जो कंगाल होते अपने सामने, आंखों के सामने, पता नहीं क्या होता है, कुछ महीनों में धरती में आ जाते हैं। जहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है वहाँ जीरो होता है। बच्चे खिलाफ हो जाते हैं, या बच्चे अपने बाप के प्रति अगेंस्ट प्रॉपर्टी में केस कर देते हैं। अब उनका इंटरव्यू लो। जब एक सक्सेस टाइटून होते हैं तो लोग उनका इंटरव्यू रहते हैं। अब वो सक्सेस टाइटून जब रोड में आ जाता है, कई बार तो अपने बच्चे ही अपोजिट हो जाते हैं, तो फिर क्या, अब वो गरीब हो गया तो अब उसका कोई इंटरव्यू नहीं लेता। ऐसा पहले तो गर्व करा था, अब माया गई तो रोवत है। ऐसा पहले अहंकार में बैठा था, अब रो रहा है। हाँ माया आई और शुक्राना बढ़ जाता। जितनी ऊंची पतंग उसके पीछे डोर चाहिए, ज़्यादा उड़ाएंगे डोर नहीं है तो गिर जाएगी। जितनी गुरु कृपा करे, जितनी सुख सुविधाएं, जितना वाहेगुरु धन दे, उतना शुक्राना बढ़ाओ, उतना नीत नेम बढ़ाओ, उतना अमृत वेला का समय बढ़ाओ। वाहेगुरु मैं इस लायक नहीं हूँ, वाहेगुरु मैं इस लायक नहीं था जितनी तूने मुझे दाता मेरे को दिया है, दाताएं दिया है। वाहेगुरु शुक्रिया, मैं इस लायक नहीं था मगर तूने मेरे पर मेहर की, शुक्रिया। आप जितना शुक्रिया करोगे आपकी झोलियाँ भरती चली जाएंगी। जब कुछ पावे गर्व करे, माया गई तब रोत लगत है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक जी। बाबा जी थैंक यू सो मच बाबा जी अपने आप से जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच बाबा जी। माटी के पुत्रा, माटी के पुत्रा कैसे नाचत है, माटी के पुत्रा कैसे नाचत है। वाहिगुरु जी यहाँ बात ये आती है कि हमको वाहिगुरु जी नहीं नचा रहे हैं, हम खुद नाच रहे हैं। माया, मोह 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 के कारण परिवार के लिए हम कोई भी कर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मोह, आगे बढ़ने के लिए हम कोई भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मोह। वाहिगुरु अपने मन से वचनों से चस्कों में फंसे हुए हैं। हमारा मन चस्कों में फंसा हुआ है। बात भी चस्के की करते हैं। अब बात वही सुनते हैं जो इसमें चस्का आता है। अब बात भी वही करते हैं और सुनते भी वही हैं। चस्का कहाँ है? किसी ना किसी नशे में। आँखों को बुरा देखने का नशा, कानों को बुरा सुनने का नशा, जवान को बुरा बोलने का नशा, धन गुरु नानक, खाने का नशा, चस्का, स्वाद, ऐसा धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी मगर इस तरफ ध्यान नहीं है कि जब मृत्यु होगी जो शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर है उसका क्या होगा। धन गुरु नानक। ये शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से। अग्नि, वायु, धरती, आकाश, पानी, पंच तत्वों को मिलकर ये शरीर बना है। और इसको जोड़ के रखने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर, मिट्टी का पुतला, जिसके बारे में बात हो रही है, माटी का पुतला। ये 5 तत्वों को मिला के रखने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर। ये वो है तो ये जुड़ा हुआ है, सब काम कर रहे हैं। पीछे ताकत है आत्मा, सूक्ष्म शरीर, और वो निकल गई तो ये फिर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। धन गुरु नानक। 5 तत्वों के बारे में भगत रविदास जी कहते हैं कि चस्कों में इतना फंसा है कि तेरा ध्यान ही नहीं है कि जो आत्मा है भीतर, सूक्ष्म शरीर, वो तेरे मरने के बाद कहाँ जाएगी, क्या होगा उसका, इसके बारे में विचार नहीं कर रहा। कहे रविदास बाजी भाई कहे रविदास कह रहे हैं मैं इस खेल से छूट गया हूँ। हम जिसमें फंसे हुए हैं, हम कठपुतली बने हुए माया के। रविदास जी कहते हैं मैं इस खेल से इस कठपुतली के खेल से अलग हो गया हूँ। कैसे छूट गया हूँ? क्योंकि मैंने अपनी प्रीत नारायण से लगा ली है। लक्ष्मी से हटा के मैंने अपनी प्रीत नारायण से लगा ली है। और जब से मैंने प्रीत नारायण से लगा ली है, लक्ष्मी का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धन गुरु नानक। दिवाली आती है, सब किसकी पूजा करते हैं? धन गुरु नानक। सभी किसने कहा? नारायण को पूजा, लक्ष्मी पूजा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या करें। गलत नहीं है पूजना, लक्ष्मी पूजना चाहिए। नारायण को पूज लो तो लक्ष्मी आ ही जाएगी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माटी का पुतरा कैसे नाचत है, कैसे नचत है। वाहिगुरु हमारे ऊपर दया करो, हमको ये माया मोहड़ी कुछ कहीं की नहीं छोड़ी है। वाहिगुरु हमारे पर दया करो। आप दया करोगे तो हमारे अंदर भी ये जो हम सुन रहे हैं वो बस जाए, रच बस जाए। वाहिगुरु और सच्चे मन से हमको अपने आप से जोड़ लो बाबा जी। हम बहुत कमज़ोर हैं वाहिगुरु, बहुत कमज़ोर हैं। माटी का पुतरा कैसे नाचत है, देखे सुने दौड़त है फिरत है। माटी के पुतरा कैसे नचत है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। कबीर जी कह रहे हैं
कि माटी के हम पुतले मानस राखियो ना, चाड़ दे उसके। इसका अर्थ करते हैं दोहे का। कबीर जी कहते हैं माटी के हम पुतले हैं, मानस हमारा नाम रखा, मनुष्य रखा गया है। आगे जो बात की वो कमाल की है। 4 दिनों का मेहमान है, वर्ड ढूंढे ना हो, और जगह को इकट्ठा करने में लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मेरे नाम पर हो जाए। वाहेगुरु जी, मैंने किसी के बारे में पढ़ा था कि 100 घर हैं किसी के, नाम नहीं लूँगा, प्रॉपर्टी और ऐसा। कबीर जी कहते हैं कि 4 दिनों का है तो यहाँ मेहमान, और इतना इकट्ठा कर रहा है। वाहेगुरु जी। एक आदमी अपने दोस्त से बात कर रहा है, यार यहाँ कहाँ बैठा है, एक छोटी जगह से क्यों बैठा है, तेरे पास तो इतने बड़े बड़े महल है, दुबई में भी तूने बंगला ले रखा है, फलाने में भी अमेरिका में तेरा घर है, यहाँ क्यों बैठा है, इतनी छोटी जगह में ही रहना था तो इतने बड़े बड़े घर क्यों बनाए। तो बाद में पता चला कि वो कब्र से बात कर रहा है, जो कब्र में लेटा है। अगर तेरे को इधर ही लेटना था तो इतने सारे घर क्यों बनवाया, इतनी छोटी सी जगह में, मिट्टी वाली जगह में क्यों बैठा है। ये कितनी बड़ी, बाप रे, और ये छोटी सी बात में कितनी सच्चाई है और कितना बड़ा ज्ञान है। हम सुनते हैं मुस्कुराते हैं, मगर समझते नहीं हैं कि सबका यही हाल होना है। जो समझ जाए वो ज्ञानी है। ज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें हम चलें, बाकी सब नॉलेज है, इकट्ठी कर लो, बड़ी बड़ी वेद पुराण पढ़े हैं, मगर जिस पे चले वो ज्ञान है। ज्ञान वही है, बाकी सब नॉलेज है। धन गुरु नानक। ज्ञान कोई विरला ही हासिल करता है। अब आप सुने हो तो जीवन उसके हिसाब से चलाओ। हम यहाँ मेहमान हैं, मेहनत करोगे तो दूसरे के, ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं दूसरों को खुशी देने के लिए। जो कई लोग होते हैं बड़े बड़े बिजनेस करते हैं और उनकी सोच बहुत नेक है, गुरु की अपार कृपाएं विरले होते हैं। सारा का सार केवल जरूरतमंदों को दान कर देते हैं और बताते भी नहीं हैं। मेहनत इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं। धन गुरु नानक। फिर तो उनका जो बिजनेस का समय भी भक्ति बन गया। अगर वो 16 घंटे काम करें तो भक्ति करें, काम नहीं कर रहे हैं। धन गुरु नानक। उनकी सोच बहुत ऊंची है। गुरु मेहर करे। धन गुरु नानक। काम को ही सेवा बना लो। एक कवि लिखता है बड़ा प्यारा, मर जाए बकरा। अब उसको मैं हिंदी में बताती हूँ कि पंजाबी में है, मर जाए बकरा, नहीं इसको मैं हिंदी में बोलती हूँ। हाँ, इसको हिंदी में बताऊंगी। बकरा मर जाता है तो उसके खाल से कपड़े बनते हैं। हिरण मर जाए तो उसकी मृगशाला बन जाती है। सिंह, 12 सिंगा दवाइयों में डाला जाता है, सिंह का मर जाता है तो वो भी काम आता है। मर जाए हाथी तो बीबियाँ उसका चूड़ा पहनती हैं। 1.25 लाख का हो जाता है हाथी, क्योंकि उसके दांत बहुत कीमती होते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा उसके दांतों के कंगन बना के अपनी महारानियों को पहनाया करते थे। किसी ने बाबा नंद सिंह जी को हाथियों के दांत की माला ला के दी थी, उसके मोती बना के, उस ज़माने में। धन गुरु नानक। मर जावे शेर। अब शेर मर जाता है तो उसकी खाल के ऊपर महापुरुष बैठते हैं। धन गुरु नानक। वो भी काम हो गया, धन हो गया वो तो। हाँ, कई तस्वीरों में शेर की खाल में बैठे रहते हैं महापुरुष। इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे एक मूल उदाहरण ये है कि बाबा नंद सिंह जी के वचन। साइंटिफिक रीज़न ये है, जब शेर की खाल में बैठ के ताप करो जंगलों में तो कोई दूसरा जानवर नेड़े नहीं आता, डिस्टर्ब नहीं करता, दूर दूर से निकल जाते हैं कि शेर है। ऐसा बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि शेर केवल एक बार संभोग करता है, उसके बाद वह जति हो जाता है। धन गुरु नानक, इसलिए उसे जतियों में गिना जाता है। इसलिए उसके खाल में महापुरुष बैठ के नाम जपते हैं। कलयुग है, उस ज़माने में होता होगा, ऐसा होता होगा तो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शेर होते कम हैं, कम संख्या शेरों की। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात यहाँ पर यह है कि एक इंसान है जो किसी काम करने मरने के बाद या तो उसे जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। आज के युग में हमें मतलब चॉइस है, आँख दान करो, शरीर दान करो, शरीर के अंग काम हो सकते हैं, मगर हमारे घर वाले मोह में पड़ के नहीं देते हैं। धन गुरु नानक। हमारी किस्मत में अच्छा नहीं है कुछ करना। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी काम नहीं आता। एक एक जानवर काम आते हैं मगर हम कोई काम नहीं आते। माटों के पुत्र मिट्टी में मिल जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हे शरीर मेरिया, इस जग में आके क्या कि कर्म कमाया। इस शरीर में तो जगह में आया तो क्या कमा लिया। मरने के बाद तो काम नहीं आएगा, जीते जी तो काम ले ले। अब फिर समझाया है कि क्या काम ले, समझाया है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अंतर गुरु आराधना, जीवा जप गुरु नाम। अंतर गुरु आराधना, जीवा जप गुरु नाम। अंतर गुरु आराधना, जीवा जप गुरु नाम। नेत्रे सतगुण पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। नेत्री सदगुण देखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। अंतर गुरु आराधना, शरीर मिला है तो ये कर। अपने मन में गुरु की आराधना कर। इस जीवा से जप, इस रचना से जप। तेरा रचन रचिया तू हर ना मन वसाया। जिसने तेरा रचन रचा तो उसी को भूल गया। इसीलिए गाया है, हे रे शरीरा, हे शरीरा मेरिया, हे शरीरा मेरिया, हे शरीरा मेरिया। इस जग में आके, इस जग में आई के, इस जग में आई के, क्या तो कर्म कमाया। हे शरीरा मेरिया, हे शरीरा मेरिया, हे शरीरा मेरिया। नर मरे नर कामना में, पशु मरे 10 काज सवारे। पशु मरे 10 काज सवारे। इस जग में आए के
इस जग में आई के क्या तुझ कर्म कमाइया हे शरीरा मेरिया। वाहिगुरु जी, सिमरन होता है बीच बीच में सत्संग में, ताकि हमारा मन उस वाहिगुरु जी के चरणों में जुड़े रहे जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। ये पूरा तथ्य है सत्संग का कि हमारा मन जुड़ जाए। मन और टॉपिक चल रहा है कि माटी का पुतरा कैसे नचत है। वाहिगुरु जी, सतनाम जी। वाहिगुरु जी अहंकार में नाचता है, दुख में रोता है। वाहिगुरु जी, धन गुरु नानक जी। अहंकार में नाचता है, किसी को समझता ही नहीं है। पातशाह कहते हैं 1 मिनट लगता है। हम आदमी एकदमी। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, सतनाम जी। वाहिगुरु जी, सतनाम जी। वाहिगुरु जी, सतनाम जी। वाहिगुरु जी, हम आदमी एकदमी। आदम का मतलब होता है मिट्टी, दमी सांस, श्वास। श्वास आया तो मिट्टी नहीं आदमी, श्वास नहीं आया तो आदमी नहीं मिट्टी। ऐसा रात को सोया सुबह उठा है कि नहीं, ऐसा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। हमको सब पता है तो भी हम समझना नहीं चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि अचंभे की बात यह है कि हम शमशान घाट में ही छोड़ने तो जाते हैं मगर अपने ऊपर नहीं लेते बात, कि वो ये सोचता मैं तो नहीं मरूंगा, जैसे जो मरा है वो बता के गया है। ऐसा ये हैरानी की बात है। सामने देख रहे हैं दूसरे को डूबते हुए मगर हम नहीं डूबेंगे। वो जल रहा है सामने वाला मगर हम नहीं जलेंगे। रोज एक्सीडेंट होते हैं मगर हमारा नहीं होगा। ऐसा अहंकार में हमारा मन इस बात को स्वीकारना ही नहीं चाहता। एक संत महापुरुष, ये पंजाब पटियाला की घटना है। बड़ी कमाई वाले साधु रहते थे वहाँ। संत छोटी सी झोपड़ी बना के रहते था। बाहर एक सेवादार खड़ा होता था, ज़्यादा तामझाम नहीं। धन गुरु नानक, एक शिष्य और एक साधु। उनका नाम बहुत था। जो जानते थे बात फैला दी कि इनके मुख से जो निकले वो पूरा होता है। ये जिसकी अरदास करते थे उसका काम हो जाता था। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। पता तो चले, लोग आगे पीछे घूमते हैं, लोगों को अपना काम कराना है। जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो छिप के रहते हैं और प्रकट हो जाए तो वे केवल नाम से जुड़ेंगे। केवल नाम से, नाम जपो, नाम जपो। प्रेमानंद जी को देख लीजिए, बड़े बड़े भाग्य हैं। ऐसे पुरुष छिपे रहते हैं, प्रकट नहीं होते। और इस कलयुग में प्रेमा जी जैसे महाराज प्रकट हो गए। केवल नाम की बात करते हैं, नाम, राधे राधे। ऐसा कोई दुख लेके जाओ, राधे राधे, भाव नाम। नाम को पकड़ो, नाम के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे पास भी नाम है वाहिगुरु जी का। वाहिगुरु वाहिगुरु करो, नाम के अलावा कुछ भी करो सर दर्द है। शादी कर लो अपने चॉइस की लड़की किससे करो, अपने चॉइस के लड़के से करो, सर दर्द ही निकलेगा। ज़्यादा पैसा कमा लो, टेंशन है पैसा ज़्यादा। ऐसा जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है वो रोज कोर्ट के चक्कर लगाता है कि कोई घर हड़प लिया, कोई घर छीन लिया, कोई किसी ऐसा लफड़े। मतलब कुछ भी कर लो, सर दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तथ्य है। शांति सुकून की सिर्फ एक में है, नाम में। नाम जप ले वाहिगुरु प्रभु जी का नाम, जपत मन मिले चैन। प्रभु जी का नाम
जपत मन चैन, जपत मन चैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। वाहिगुरु जी, नाम जब जपते हैं तो मन को एक शांति सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमारे परम शक्ति का है, जिसका अंश हमारे अंदर है। हम उससे जुड़ते हैं उस समय, इसलिए हम उस समय ये सब भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम क्या, हमारा क्या वजूद है। बस हम गुरु के नाम से जुड़ जाते हैं। अब ये स्टोरी आगे करती हूँ वो गुरु की। तो वहाँ का जो राजा था युद्ध करने जा रहा था दूसरे देश में, पूरी सेना लाव लश्कर के साथ। तो वो बोला कि क्यों ना मैं इस महाराज से मिला लूँ, जिसकी अरदास कर देता है उसका काम पूरा हो जाता है। राजा के मन में आया कि सामने वाला राजा बहुत ताकतवर है, मैं अरदास करा लेता हूँ तो मैं भी जीत जाऊँगा। अब राजा अपना काफिला मोड़ा और झोपड़ी जहाँ थी जंगल में उस तरफ मोड़ लिया। और जब वहाँ गए तो बाहर सेवादार ने रोक लिया राजा को। राजा ने कहा मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे मिलना है। सेवादार ने कहा मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, मेरे प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा गुरु आज्ञा देगा तब मैं अंदर जाने दूंगा, ये मेरा काम है, ये उनका हुक्म है और मेरा काम है उनको मानना। तब राजा ने कहा ठीक है, जा पूछा जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का उस देश का राजा आया है। अहंकार। वो महापुरुष के पास गया और बोले कि, तो उसने सेवादार को बोला कि उससे बड़ा राजा यहाँ बैठा है, जब वो चला जाएगा तो तेरे को बुला लूँगा। तो राजा ने कहा इंतज़ार करने के लिए। बोले तो बोले मैं इंतज़ार करूँ, मेरा लोग लाखों इंतज़ार करते हैं, मैं एक साधु का इंतज़ार करूँ, क्यों इंतज़ार करूँ बताया। तो सेवादार ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि आपसे भी बड़ा से राजा मेरे पास बैठा है और उससे बातचीत कर रहा हूँ, वो जाएगा तब मैं आपसे बात करूँगा। राजा हैरान हो गया, ना बाहर कोई हाथी है, ना घोड़े है, ना कोई सेना, अंदर कौन सा राजा बैठा है? धन गुरु नानक। बेपरवाह, जो सच्चे पूर्ण महापुरुष होते हैं वे लापरवाह होते हैं, बेपरवाह होते हैं। बेपरवाह सदा हर रंग के, जो सदा हर रंग में होते हैं, वाहिगुरु के, जो हर के रंग में होते हैं। जिसके पक्ष में स्वामी आके खड़ा हो जाता है वो बेपरवाह हो जाता है। ये बात सच है बाबा जी, ये बात सच है, ऐसा होता है। जिसके पक्ष में स्वामी आके खड़ा हो जाता है उसे किसी बात का डर नहीं रहता। अर्जुन सो रहे हैं और महाभारत का युद्ध हो रहा, मतलब महाभारत का युद्ध चल रहा है और कृष्ण भगवान उसके पास आए और बोले कल युद्ध है इतना बड़ा और तू सो रहा है, तुझे चिंता नहीं है? कृष्ण जी परीक्षा ले रहे हैं उनकी, अर्जुन कहाँ खड़ा है देख रहे हैं, चल रणनीति बनाते हैं, कल युद्ध है। तो बोले, तो अर्जुन ने कहा आप जब जग रहे हो तो मैं क्यों न सोऊं, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे निश्चित ही नींद आएगी। संत वाहिगुरु इस बात को समझो। कृष्ण जी मुस्कुरा पड़े। हमें चिंता इसलिए होती है कि हमें विश्वास नहीं कि गुरु हमारे साथ हैं। कभी विश्वास तो करो, है वो है सतगुरु प्यारा मेरा, बस मानिए तो मानो तो भगवान, नहीं तो मूर्ति पत्थर की। कोई ताना मारता है, कोई भक्ति करता है। धन्य ने पत्थर से ही प्रकट कर लिया अपने कृष्ण को, अपने ठाकुर को। कहो कबीर मन मानिया ता हर जानिया। जब तक मन नहीं मानेगा तब तक बात नहीं बनती। इसीलिए सत्संग है, बात मन मान जाए कि वो हमारे साथ है, मन मान जाए, प्रेम पैदा हो जाए कि रविदास क्या कह रहे हैं कि मैं छूट गया,
क्योंकि मैंने उससे प्रीत लगा ली। जिस दिन हमारी प्रीत लग गई, हम भी इस कठपुतली के गेम से बाहर हो जाएंगे। धन गुरु नानक। राजा को क्रोध आया और क्रोध को पी गया, बैठा रहा। काफ़ी समय बाद महापुरुष ने उसे अंदर बिठाया, देखा कोई नहीं है। कहने लगे, एक महापुरुष हो के झूठ बोलते हो कि राजा बैठा है। इसने क्रोध में आके महापुरुष को लात मार दी। बताओ अब। वाहेगुरु। राजा ने महापुरुष को लात मार दी कि मेरे को बाहर खड़ा रखा, मैं राजा हूँ, और कहा कि अंदर एक बड़ा राजा बैठा है। झूठ बोलते हो, संत हो कि झूठ बोलते हो। ऐसा महापुरुष उठ के खड़े हो गए। तब महापुरुष ने खड़े होकर तुरंत बोला, राजा जल्दी मुझसे माफ़ी मांग ले, तूने मुझे लात मारी, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। मैं जिससे बात कर रहा था वो प्रभु, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा से बात कर रहा था। मेरी भगवान से बातचीत होती है। तो अभी माफ़ी मांग ले, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। उसने देख लिया है कि तूने मुझे लात मारी है। महापुरुषों की अवस्था, उसने लात मारी मगर उसको बचाना चाहते हैं, ऐसा उससे बचाना चाहते हैं। राजा सुनकर हैरान हो गया। मैं जुड़ा हुआ था उस प्रभु के नाम से, मैं राजा के राजा, महाराजन के महाराजा से। तेरे जैसे लाखों राजाओं को रोज़ पैदा करता है। तो माफ़ी मांग ले राजा। उसी समय पसीनों पसीन हो गया, घबरा कर चरणों में गिर गया, माफ़ी मांगने लग गया। मैं समझ नहीं पाया आपको। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी। सत्संग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था बहुत ऊंची होती है, इसीलिए कभी भी कहीं भी जाओ ऐसी जगह तो कभी भी कोई बुराई मत करो, फलाना ऐसा फलाना ऐसा, क्योंकि किसी से लगो भी नहीं और किसी को ऊंची आवाज़ में बात भी मत करो, किसी को कुछ भी गलत मत बोलो, क्योंकि किसकी कमाई कितनी है ये हम नहीं जानते। और कब हमारे को ऐसा ना हो कि कहीं हम गलत बोल दें तो हमारे को उसका फिर हिसाब देना पड़े। ऐसा राजन के राजा महाराजा कौन है? गुरु नानक जी। राजन के राजा महाराजन, महाराजन के महाराजा। दूजा और कौन ध्याये? धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े और कौन दूजा कौन ध्याए। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो कौन राज छोड़े और दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा। वाहेगुरु जी। सत्संग बहुत अच्छी है। सत्संग से हमारी जो अंदर मुतपलिती, मतलब हमारे जो बुरे विचार, बुरा हमारा स्वभाव सब धुल जाता है। हमको एक नया अच्छा प्यारा अनुभव होता है सत्संग में। बस ये है कि आप जब भी सत्संग में जाओ अपने कानों को खुला रखो, पूरा सुनो एक एक शब्द को, और मन तक पहुंचने दो। कानों से सुनोगे मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में प्रभाव रहता है। मगर उस प्रभाव को बने रहने के लिए घर आने के बाद बाणी गुरबाणी नाम करो, जपो, ऐसा तब सत्संग में जाना सफल, मतलब सत्संग तब आपका सफल होगा। अब वहाँ जाके दूसरों को देखना, टाइम पास करना है तो आप मत जाओ सत्संग, इससे अच्छा तो महाराजा के महाराजा गुरु नानक जी से दोस्ती कर लो, मित्र बना लो। वो अगर तो वल हो गया, जे ते हो वल बोलते हैं ना, जो आपके वो तरफ हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, ऐसा है। धन गुरु नानक जी।
धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसे राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। महापुरुष कहने लगे, मेरी बातचीत उस निरंकार से हो रही थी, राजन के राजा से। मैंने झूठ नहीं कहा था कि अंदर बड़ा राजा बैठा है, सबसे बड़ा राजा बैठा था, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और राजा को समझाया, जिस औहदे के अहंकार में तू बैठा है कि तू राजा है, भिखारी बनाने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगता। भिखारी तो राज करावे, राजा तो भिखारी। विनम्रता में रहा कर, उसे ज्ञान दे के भेजा, अवधा आए। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, गाड़ी में बैठ, गाड़ी तेरे मन में ना बैठ जाए, ऐसा बात को समझना। गाड़ी में बैठ, बड़ी गाड़ी में बैठ, गाड़ी मन में ना बैठ जाए कि गाड़ी में ध्यान मतलब मन लगा रहे, ऐसा। सामान इकट्ठा कर, मगर सामान मन में इकट्ठा ना कर, धन गुरु नानक। जब कुछ पावत गर्व करत है, जब कुछ पा लेता है तो अहंकार करने लगता है, जैसे राजा, जैसे हम। ये गुरु से मांगना, विनम्रता बख्श, विनम्रता बख्श, नीवा हो जा। यही पढ़ाई है जो काम आएगी, जो मिलाएगी। कोई भी दाद गुरु से प्राप्त करना है, बर्तन चाहिए, हाथ नीचे होता है देने वाले का ऊपर, मन नीचा होगा तो डांट डालेगा। दरगाहे जितने भी दाते, सांसा सिमरन हो, रोम रोम सिमरन हो, दसम द्वार हो, परा खुले हो, ये दरगाही दाते हैं। सहज अवस्था हो, वे विनम्रता के बिना हासिल नहीं होती हैं, धन गुरु नानक। सारा जीवन गाते रह जाओगे अगर विनम्रता नहीं आएगी। विनम्रता किस में आएगी? सिंपल पॉइंट है, भगत रविदास ने जो समझाया है, जब तक हमें लगेगा कि हमारे ही होने से ही है सब, तो प्राप्ति नहीं होगी। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। वाणी तो कहती है कि जितने आसरे हम, जहाँ बैठे हैं हम, गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, जहाँ हम बैठे हैं कितने हजार लोग बैठ के जा चुके हैं, और लगता था उनको कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। हमें भी लगता है कि मेरे बिना दुकान नहीं चलेगी, मेरे बिना कारोबार नहीं चलेगा, मेरे बिना घर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता। मर के देख ले, बोलते थे महापुरुष, सब चलेगा, पता चल जाएगा। धन गुरु नानक जी। एक आदमी को मैंने कहा 6 महीने से घर से भाग जा, वो छोड़ ही नहीं पा रहा था। बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि छोड़ नहीं पा रहा है। हर महीने कहता, हर साल कहता मैं सेवा में लग जाऊंगा। एक एज हो गई है तो भी अब मेरी एक सोच है, आप चल सको तो। पुराने ज़माने में रिटायर होते थे राजा महाराजा भी, यही जंगल में तपस्या करने लग जाते कि कुछ साल हम नाम जप लें। राजाओं को भी मतलब बुद्धि थी कि राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते थे, वनवास लेते थे। धन गुरु नानक। हमें इस बात का पालन करना चाहिए। एक समय हो गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो मत बैठे रहो, सेवा में जीवन लगा दो। धन गुरु नानक। सेवा में जीवन लगा दो। जो कुछ बचा है, जो हमने कर्म किए, पता नहीं क्या क्या, कैसे धन कमाया, नाम जप के बख्शवा लो। धन गुरु नानक जी। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अपने लायक हो गए, तो मोड़ लो अपना लाइफ से, इस देह से, इस शरीर से कर जाओ कुछ, अपना लाइफ चेंज कर लो।
हे सबद मेरे शरीरा, इस जग में आके क्या तो कर्म कमाइया, जो तूने किया, जो तेरे को करना था वो तू किया। ऐसा रिटायरमेंट के बाद गप्पे शप्पे या वहाँ बैठना की बजाय सेवा में लग जाओ, वाहेगुरु की सेवा करो। वाहेगुरु जी, धन गुरु नानक 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 जी। सेवा मतलब गुरुद्वारे से जुड़ जाओ, कोई सेवा ले लो, कोई सत्संग से जुड़ जाओ, किसी डेरे से जुड़ जाओ, ये भी सेवा होती है। और बाड़ी से जुड़ जाओ, किसी को धर्म से जोड़ दो, जीवन सफल हो जाएगा। सेवा में लग जाओ एक समय के बाद। चलो आपकी जिम्मेदारियां हो गई, निपट गई, तो आपके पास समय है तो आप अपनी लाइफ को मूव कर लो, मोड़ लो। अब सिमरन भजन को समय ज़्यादा दो, गुरु को समय दो, गुरु नानक जी को समय दो, क्योंकि हम आज हैं तो भी दुनिया चल रही है, नहीं भी रहेंगे तो भी दुनिया चलेगी, क्योंकि ये परम शक्ति दुनिया चला रही है, हम नहीं चला रहे हैं। ये दुनिया परम शक्ति चला रहा है, हमारे आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये हम सोचते हैं। धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। आज हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए लाइफ में जो हम गुरु को समा दिए हैं, जिस उद्देश्य से हम इस दुनिया में आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए, आप जितना सम्मान दोगे गुरु को वो ही लिखेंगे। जैसे हमको लगता है कि हमारे बिना दुकान नहीं चलेगी और हमारे बिना बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा पॉइंट हमेशा याद रखना। पीछे दादा माँ बाप की फ़ोटो लगी, ये भी सोच के चले गए कि हम दुकान नहीं जाएंगे तो दुकान नहीं चलेगी, और आज तू सोच रहा है कि दुकान नहीं चलेगी, ऐसा। मगर ऐसा नहीं है। एक छोटी सी घटना है, आपको बताते हैं कि माटी का पुतरा कैसे नाचता है, ऐसा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक गरीब सिख, बहुत गरीब, हर संक्रांत को गुरु साहब के दर्शन करने आता। दर्शन करके फटाफट वापस जाता, मत्था टेकता, ना कोई सेवा करता, कीर्तन सुनता, मत्था टेकता, अब फटाफट चला जाता। गुरु साहब हमेशा देखते। इतिहास में लिखा है ऐसे करते करते 12 साल हो गए, ये सच्ची घटना है। धन गुरु नानक, 12 साल हो गए गुरु साहब देख रहे हैं, ये आता है, माथा टेकता है और चला जाता है। गुरु साहब की निगाह में आ गया, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। गुरु साहब कौन? मेरे गुरु गोविंद देव जी, 10वें गुरु नानक जी। चौजी मेरे गुरुविंदा, चौजी मेरे प्यारिया। मेरे गुरु गोविंद देव जी, इस बार जब वो आया, माथा टेक के जाने लगा, गुरु गोविंद देव जी ने उसे आवाज़ दिया और बोला, रुको, कहाँ जा रहा है? बादशाह, मुझे जाना है, मैं कमाता हूँ तो मेरे घर वाले खाते हैं, मैं कमाता हूँ तो भोजन खाते हैं, वरना उन लोग भूखे मर जाएंगे। मैं मजदूरी करता हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, कई बार फिर भी भूखे रहना पड़ता है, कम हो जाता है तो मैं नहीं रुक सकता, मैं मेरी मजबूरी है। गुरु गोविंद देव ने कहा, रुक, मेरी बात तो सुन, थोड़ी देर में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद देव जी, चौजी कहे, सुन भाई, तुझे क्या लगता है, तू पालना करता है तब तेरा परिवार खाता है? हाँ, मैं मेहनत करता हूँ तो भूखे मर जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि इसे अभी तक 12 साल से गुरुद्वारे आ रहा है, मगर गुरु नानक जी के ऊपर विश्वास नहीं आया, इसको अभी भी नहीं विश्वास कि गुरु देता है तभी मैं खाता हूँ, इसे ज्ञान देना पड़ेगा। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, तो गरीबी से परेशान है तो एक काम कर, तू 6 महीने यहाँ रुक के सेवा कर, तेरी गरीबी काट कर तुझे घर भेजेंगे। धन गुरु नानक। अब ये वचन किसी को गुरु कह दे तो कोई भी मान लेगा। गुरु साहब जी कह रहे हैं, मगर ये नहीं माना। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, 6 महीने में तो 6 घड़ी नहीं रुक सकता।
जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, तब खाना बच्चों को खिलाऊंगा। गुरु साहब ने बहुत बार कहा, मगर ये नहीं माना। फिर बाद में गुरु गोविंद देव जी ने क्या किया, चोज जी मेरे चोज वर्ताया, चिट्ठी दी उसे लिख के, हमारा एक काम कर दे, एक बुद्धू शाह जी का जगह है, ये चिट्ठी उनको दे देना। गुरु गोविंद देव जी का मुरीद था बुद्धू शाह, ये चिट्ठी बुद्धू शाह को दे देना, इतना काम तो कर दे। हाँ, वो बोला मैं ये काम तो कर दूंगा, मुझे आज्ञा दो। गुरु गोविंद देव ने उसे आज्ञा दी। वहाँ गया, बुद्धू शाह को चिट्ठी दिया, आप लो मैं जाऊँ। बुद्धू शाह ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि इसे 6 महीने तक अपने पास रख, प्यार से मान, नहीं तो दूसरी तरह से रख। ये हमारा हुक्म है, 6 महीने से पहले इसे छोड़ना मत। फिर बुद्धू जी ने चिट्ठी पढ़ी, भाई रुक जा, तो जा नहीं सकता। क्यों? बोला इसमें हुक्म है कि 6 महीना तेरे को रखना है। वो घबरा गया, मजाक करे, मैं घर नहीं जाऊँगा, भूखे मर जाएंगे बच्चे मेरे। इसमें यह भी लिखा है, अगर तू प्यार से नहीं मानेगा तो तुझे ज़बरदस्ती रखनी पड़ेगी, मेरे सैनिक खड़े हैं, अगर तू नहीं रुकेगा तो तू मजदूरी में रुक या अपनी मर्जी से रुक, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु गोविंद देव जी का हुक्म हमारा जीवन है, हम उसके हुक्म के गुलाम हैं, जो उसने कह दिया वो करना है, तुझे 6 महीना रुकना ही पड़ेगा। वह चिल्लाने लगा, धन गुरु नानक, कैसा गुरु, मैं कहाँ फंस गया, ऐसा होता है क्या? ज़बरदस्ती उसको कमरे में बंद कर दिया, वो चिल्लाता रहा, गालियाँ देता रहा, मगर उसे नहीं छोड़ा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम लोग भी उसी लायक हैं। वाहेगुरु जी, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारियां, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारियां। अब वो बुद्धू शाह जी उस सिख को बंद कर दिए कमरे में। अब वाहेगुरु जी, हमारे को भी बंद कर दो, हमको भी बुद्धि ज्ञान दे दो, काश हमारे को भी ऐसी कोई शिक्षा देता। तो रुक, तेरे को मैं ज्ञान देता हूँ, गुरु ज्ञान। तो वाहेगुरु 6 साल क्या 6 जन्म में रुक जाता बंदा, तो हमको भी मिल लो वाहेगुरु, आ जाओ, प्रकट हो जाओ, आपकी लोड़ है यहाँ, आपकी ज़रूरत है वाहेगुरु, यहाँ पे सबको आपकी ज़रूरत है। अब आ जाओ अवतार लेके फिर से। धन धन गुरु गोविंद देव जी, 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 धन धन गुरु गोविंद देव जी। धन धन गुरु गोविंद देव जी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। 6 महीने उसे बंद रखा, बंद कर दिया। अब वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, छोड़ दो, छोड़ नहीं रहे हैं। हुक्म है गुरु गोविंद देव जी का, ज्ञान देना है उसे। और उसका परिवार वहाँ इंतज़ार कर रहा है। पड़ोस में एक सेठ रहता है जो भगत है। गुरु गोविंद देव जी ने उसे दर्शन दिए स्वप्न में और कहा कि तेरे लिए एक सेवा है, इस परिवार को तुझे पालना है जब तक इसका पति वापस नहीं आ जाता। इसके बच्चे, इसके घर वाले का ख्याल तू रखना, किसी चीज़ की कमी ना हो पाए। सेठ की आँख खुली, धैर्य। ये दर्शन गुरु गोविंद देव जी के महाराज के, सब चीज़ क्लियर हो गया। सेवा समझ के उनके घर गया, जहाँ उनको खाने को नहीं मिलता था, अब तीनों टाइम पेट भर के खाना मिलता।
सेठ ने जो चाहिए हर चीज़ ला के दिया। समा आया, घर की छत बरसात में गिरने वाली हो गई। जब बरसात रुकी तो उन्होंने गड्ढा खोद के मिट्टी निकालनी चाहिए। मिट्टी से छत बना लेते थे ना, तो ऊपर कच्ची मिट्टी डाल देते थे पहले ज़माने में। खुदाई की तो उनके घर से एक घड़ा निकला जिसमें स्वर्ण मुद्रा थी। देने वाला कौन? परमात्मा, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तो महल बना लिया वहाँ पर, धन गुरु नानक। सेठ कहने लगा अब तो कोई कमी नहीं रह गई, अपना घर बनाओ, भोजन की चिंता छोड़ो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं बैठा हूँ। स्वर्ण मुद्राओं से अपना कोई कारोबार भी कर सकते हो, घर भी बना लो। छोटी सी हवेली बना ली और कुछ कारोबार भी शुरू कर दिया उसकी घरवाली ने, धन गुरु नानक। 6 महीने बाद उसे छोड़ा गया। जा जा चले जा। कहाँ जाऊँ? फिर वो बोला बीवी बच्चे भूखे मर गए होंगे, मुझे ढूंढने के लिए निकल गए होंगे घर छोड़ के। तो बोले सबसे पहले गुरु गोविंद देव जी के महाराज के यहाँ जा, शुक्राना कर। लिखारी ने लिखे बड़े बोल, बड़े प्यारे बोल। पहले तो उन्होंने चिट्ठी दी कि 6 महीना बंद कर दो, उस बंदे ने ऐसे कहा। अब मुझे फिर गुरु गोविंद देव जी के पास जाऊंगा तो 2 साल के लिए फिर बंद कर देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। बोले रोते हुए अपने उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब वहाँ जाके देखा भीतर हवेली बनी हुई है, रो पड़ा। किसी सेठ ने कब्जा कर लिया, बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया और यह हवेली बन गई। कब्जा कर लिया और हवेली बना लिया। उदास होकर आने लगा तो घरवाली ने देख लिया और दौड़ के आई। धन गुरु नानक। कहने लगी आप क्यों आ गए? जब से आप गए हो बुरे दिन साथ चले गए। धन गुरु नानक। आप गए उसके बाद हमारे प्यारे न्यारे हो गए, धन मिल गया, सेठ मतलब जो मदद किया, फिर वो मटकी मिली सोने से भरी, ऐसा सब बताया। सच है साथ संगत जी, सच यही है। हर एक को ज़रूरत ही जोड़ के रखा हुआ है। अगर ज़रूरत पूरी नहीं हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। धन गुरु नानक। कितने डिवोर्स के कोर्स होते हैं, केस होते हैं। ज़रूरत नहीं हो रही है तो अलग, जो ज़रूरत घर वाली से होने वाली थी नहीं हो रही है तो अलग, डाइवोर्स। धन गुरु नानक। ये सब ज़रूरतों के रिश्ते हैं, ये सच है। कोई माने या ना माने, मानने का मन नहीं करता, ये बात सच है। ये मेरी वाली ऐसे नहीं, ऐसा। धन गुरु नानक। 2 महीना खर्चा देना बंद कर दो, पता चल जाएगा। धन गुरु नानक। घर वाली 2 महीना सेवा करना बंद कर दे तो पता चल जाएगा। 2 महीना बहुत है, हफ्ते भर में ही पता चल जाएगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रहो दुनिया में, दुनिया को अपने मन में मत आने दो। हम मिट्टी के पुतले हैं, माया के इशारों पे ना नाचें, इसलिए सत्संग कर रहे हैं। हम बच जाएं, बचने का एक ही तरीका है, गुरु नानक जी से प्रीत कर लो, प्रेम कर लो। भगत रविदास इसलिए कहते हैं कि मैंने प्रीत इससे डाल ली। किससे? गुरु नानक से। हमको बचना है तो इससे प्रीत कर लो, यही है। एक इश्क जो होता है, कुर्सी एक है, मन में एक जगह है, दूसरे को बैठा लेगा तो वो कहाँ बैठेगा, ऐसा। इसको बैठाओ। और कोई गंदे स्थान पे नहीं बैठता, साफ स्थान पे बैठता है। हम भी देखते हैं तो सोफ़ा साफ है कि नहीं, हम गंदे स्थान में नहीं बैठते हैं। तो उसका मतलब समझ रहे हो ना कि हाँ, एक आंसर है इसका, ये कर लो, बात बन जाएगी। क्या? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अमृत वेले उठो, स्नान करो, एक आसन जगह बना लो, कोना
और गुरुद्वारे में चले जाओ और गुरु साहिब जी की हजूरी में बैठ जाओ, नाम जपो। प्रीत जन्म लेगी, प्रीत जन्म लेगी, धन गुरु नानक प्रेम जन्म लेगा। आज हमारा प्रेम परिवार से, कारोबार से बदल कर गुरु साहिब जी के चरणों से हो जाएगा। बोलिया रबदा की कहना इतने कुटिया थे ओते लौना, धन गुरु नानक। बोले शाह ने अपने प्रभु से, अपने गुरु से पूछा, प्रभु को कैसे पाऊं? सिंपल है, मन को यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा दें। आज मन दुनिया में लगा है, इस मन को गुरु के चरणों में लगा दें। सतनाम वाहे गुरु, 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 सतनाम।